समस्याओं से निस्तारण करने का विकल्प चुना जाता है। लेकिन ये सरकार नहीं, समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आज जो बेरोजगारी का आलम है, आज जो गरीबी का आलम है, आज जो महंगाई का आलम है, इसका विकृत स्वरूप 25-50 साल बाद क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए। आप जाति जनगणना की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। आज का नहीं, देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो रहा है और 77 वर्षों के दौरान में इतिहास उठा के देख लिए कि राजभर, लोधी, निषाद, चौहान, मल्लाह सहित तमाम जातियां जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, इसके कलेक्टर कितने हैं, इसके आईपीएस कितने हैं, इसके जज कितने हैं, ग्राफ उठा के देखिए आप। तो क्यों नहीं है? इनकी आबादी क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश का गणना कर दिया जाए तो सरकार बनाने की हैसियत है और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए। लेकिन लाभ की व्यवस्थाओं में यह समाज का ग्राफ कहाँ है? तो जाति जनगणना आवश्यक है और इसको मिलना चाहिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारे साथ पिसौर गांव में इतनी बड़ी जनता है जो कि भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण राजभर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस समय राजभर समाज में एक भूचाल सी आ गई है, जहां देखा जा रहा है अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं और ओम प्रकाश राजभर जो वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, इन दोनों नेताओं की बड़ी बगावत कर दिए हैं जनता ने। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बगावत तो होना तय है, ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के जो भी नेता हुए हैं या वर्तमान में आप दो नेताओं का जो नाम ले रहे हैं, ये वैसे नेता हैं जो समाज के प्रतिभाशाली, व्यक्तित्वशाली और बुद्धिजीवी स्तर के लोगों का कभी सम्मान नहीं किए हैं। और मैं कहता हूँ कि जब आप अपने समाज के बुद्धिजीवियों का, प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आप समाज की तरक्की क्या करेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि आज राजभर समाज के जितने नेता हैं, सड़क स्तर से लेकर सदन स्तर तक एक कमियां दिखाई देती है कि सारे नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आना चाहते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि उसी समाज का उत्थान हुआ है, आज वही समाज विकसित है जिस समाज के बुद्धिजीवी, जिस समाज के शुभचिंतक अंधेरे कमरे में बैठकर अपने समाज के उत्थान की बात सोचते हैं, वो पर्दे पर नहीं आते हैं। आरएसएस प्रेरणा ने ना समाज, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हूँ, राजभर समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं या उनके सहयोगी बन के जो चल रहे हैं, वो आरएसएस से प्रेरणा ली। आरएसएस के बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनको आप चर्चाओं में नहीं सुनते होंगे, जिनको पर्दे पर नहीं देखने, लेकिन वो बैठ के अपने संगठन, अपने समाज के विकास उत्थान की बात बैठ के करते हैं। आज सब तो हम चाहते हैं कि समाज इस पर मंथन करें, बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठा होकर के रणनीति तय करें, तभी जो है राजभर समाज का आरक्षण भी तय होगा और सफलता भी मिलेगी। अगर देखा जाए तो जब चुनाव आता है तो इन्हीं जनता के बीच में बड़े बड़े नेता जा कर के प्रलोभन देते हैं कि मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, और जब वोट ले लेते हैं यही जनता की वो शोषण करते हैं 5 वर्षों तक। क्या कहना चाहेंगे इन नेताओं को? देखिए, ये विडम्बना है, आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी यदि पूर्वांचल का या उत्तर प्रदेश का ग्राफ उठा के आप देखेंगे तो राजभर है, बिंद है, निषाद है, लोधी है, चौहान है, मल्लाह है, जो भी अति पिछड़ा वर्ग की जातियाँ हैं, हर पार्टी के नेता इन्हीं वर्ग के लोगों को प्रलोभन देते हैं, भ्रमित भाषण देते हैं और गुमराह करके सत्ता में जाते हैं। चूँकि यह समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर है, यह समाज मजबूरियों का गुलाम है, जिसका तत्कालीन व्यवस्था में प्रलोभन दे करके इसको गुमराह करने का काम, और यही कारण है कि समाज आज तक, चाहे समाज के नेता हों चाहे गैर समाज के नेता हों, सभी वर्ग के नेताओं ने इस समाज का दोहन करने के सिवा इस समाज की विकास के बारे में नहीं किया है। लेकिन बात ये उठता है कि भाई ठीक है, गैर तो गैर है, लेकिन जब आप अपने हैं और समाज उम्मीद रखता है कि मेरा भाई लड़ रहा है और गर्व से कहता है कि मेरा भाई चुनाव में लड़ रहा है, मैं आधा पेट खा करके उसके साथ चलूँगा और आधा पेट खा के ही नहीं, उसको मेरे जो सहयोग होगा तन मन धन सहयोग देकर उसको नेता बनाऊंगा। और समाज के लोगों ने आज तक यही किया है। राजभर समाज के नेताओं ने, स्वर्गीय सुखदेव जी सीनियर नेता रहे, रामाचल जी आज भी हैं, पूर्वांचल के कालीचरण हो, चाहे ये शिवपुर की धरती,
जो पहले चिरई गांव विधानसभा रही, यहाँ के भी लोगों ने अपने समाज के नेताओं को अपना खाना खिला करके, चंदा दे करके सदन में भेजने का काम किया है। लेकिन बदले में मिला क्या? धोखा। जब आप पद प्रतिष्ठा पर बैठते हैं, लाभ की व्यवस्थाओं पर बैठते हैं, तो आपके लाभ की योजनाएं समाज में कितने प्रतिशत शेयर होती है, ये सोचने का विषय है। दूसरी नंबर बात, आप विधानमंडल में बैठ करके मजबूती से अपने समाज के हक हिस्सा अधिकार की भी बात को कहने की हैसियत नहीं रखते हैं। यही समाज को धोखा मिला है। मैं चाहता हूँ कि इसका विकल्प बनना चाहिए और समाज अच्छे और प्रतिभाशाली और ईमानदार स्तर के लोगों को और संघर्षशील स्तर के लोगों को नेतृत्व दे, और ताकि इसका बेहतर परिणाम निकल सके। आज पूरे भारत में बेरोजगारी, महंगाई, ऊपर से देखा जाए तो व्यापारियों का बहुत शोषण हो रहा है। लेकिन जब तक जाति जनगणना नहीं हो पाएगी, तब तक कैसे लोगों का हिस्सा मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि आपको इतनी हिस्सेदारी आपके अंश में आती है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। आज क्या सरकार, जाति जनगणना कराना बहुत जरूरी हो गया है? मुख्य बात यह है कि आज सरकार आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर और धर्म के रक्षक के नाम पर समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, गुमराह करने का काम कर रही है। सवाल ये है कि आज नहीं, आज से 25 साल बाद कल्पना कीजिए, भारत की आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। आज जो बेरोजगारी का आलम है, वो 25 साल बाद क्या होगा? जनता को यह समझाने की आवश्यकता है, इसका विकल्प तैयार करने की आवश्यकता है। आस्था और धर्म को राजनीति से कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देना नहीं है। लेकिन यही बात को यह समाज समझने की क्षमता रखता, तो शायद आने वाले भविष्य की जटिल समस्याओं से निस्तारण करने का विकल्प चुना जाता। लेकिन ये सरकार नहीं, समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आज जो बेरोजगारी का आलम है, आज जो गरीबी का आलम है, आज जो महंगाई का आलम है, इसका विकृत स्वरूप 25-50 साल बाद क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए। आप जाति जनगणना की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। आज का नहीं, देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो रहा है, और 77 वर्षों के दौरान में इतिहास उठा के देख लिए कि राजभर, लोधी, निषाद, चौहान, मल्लाह सहित तमाम जातियां जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, इसके कलेक्टर कितने हैं, इसके आईपीएस कितने हैं, इसके जज कितने हैं, ग्राफ उठा के देखिए आप। तो क्यों नहीं है? इनकी आबादी क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश का गणना कर दिया जाए तो सरकार बनाने की हैसियत है, और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए। लेकिन लाभ की व्यवस्थाओं में यह समाज का ग्राफ कहाँ है? तो जाति जनगणना आवश्यक है और इसको मिलना चाहिए, और फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। यदि वह समाज डेवलप नहीं किया है तो उसको विशेष सुविधा उपलब्ध करा करके विकास की व्यवस्थाओं में शामिल कराने का सरकार की प्रबल जिम्मेदारी होती है। ठीक है सर। हमारे साथ हैं अखिलेश राजभर, जो कि बसपा के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आया है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर पूरे भारत में अगर चुनाव एक साथ लड़ती है, या उत्तर प्रदेश के 2027 में अगर चुनाव लड़ती है, एक साथ लड़ती है, तो योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और सभी लोगों को उखाड़ फेंकेगी, और 2027 में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। ये आपका चैलेंज चैलेंज है। ऐसा हो सकता है? संभव नहीं, संभव है, असंभव नहीं है। तो फिर ये जो चुनाव अभी बीता है, उपचुनाव, इसमें कितने आप सीट जीत पाए? उपचुनाव हम जो अभी तो लड़ा ही नहीं। क्यों नहीं लड़े? ये सांसदीय वाली नहीं, हाँ। और विधानसभा वाला नहीं लड़ा। इसके पहले क्यों आपने अपने उम्मीदवारों को क्यों नहीं उतारे आप? इसलिए कि वहाँ हमें ज़रूरत नहीं था। यानी कि आपका जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या उनसे टाई अप है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तब फिर क्यों नहीं उतारा आप? इसलिए कि वहाँ हमें ज़रूरत ही नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं उतारे। चलिए ठीक है। हमारे साथ हैं शमशेर राजभर जी हैं, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं।
क्या कहना चाहेंगे राजभर समाज के लिए? ये राजभर समाज का इतिहास बहुत सुनहरा रहा है और राजभर समाज एक वीर समाज रहा है, योद्धा समाज रहा है, लड़ाकू समाज रहा है। और यह राजभर समाज का समझ लीजिए कि राजभर समाज हर चीज़ में आगे है, चाहे वह लड़ाई हो, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, हर चीज़ में राजभर समाज आगे है। आज राजभर समाज में कोई राजनीतिक व्यक्ति पहले भी थे, लेकिन इतना राजभर समाज ग्राफ में नहीं था जितना इस समय है। इस समय चाहे वो राजनीतिक की वजह से, चाहे जैसे भी राजभर समाज का ग्राफ बढ़ा हुआ है। लेकिन कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर कहीं पे मंदिर बनवाने के लिए, गेट बनवाने के लिए राजा सुहेल देव की बात किए थे, अभी वो काम पूरा नहीं हो पाया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेताओं का काम है वादा करना। नेता बहुत भाषण देते हैं, वादा करते हैं, तो नेता अपना काम करते हैं। और जनता को भी समझना चाहिए कि नेता अगर कुछ कह के गया तो जनता अपना सवाल करे, 1 साल 2 साल बाद वही सवाल करना चाहिए, लेकिन जनता ऐसा करता नहीं है। फिर जो है, फिर वो नेता साल भर बाद आते हैं, कुछ जनता को प्रलोभन देते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, वही जनता जो है जिंदाबाद की नारा लगा के उनको विदा कर देता है। जनता को उस मुद्दे से भटका के, जनता को बहुत मतलब नहीं है उस मुद्दे से कि नेता क्या करा। नेताओं का काम है, कहते हैं लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती बेबसी देखी नहीं जाती। हम इनके महलों को देखते हैं नेक नज़र से, इनको हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। तो नेताओं को तो हम देखते हैं कि यार हमारा नेता है, हमारे समाज का नेता है, हमारा भला करेगा, लेकिन वास्तव में हम उनके महलों को तो देखते हैं, लेकिन वह हमारे जो मड़ई झोपड़ी है उसको भी तबाह कर देते हैं अपने राजनीति के लिए। ठीक है, बताइए, आप राजभर समाज से आते हैं, आपके समाज का उत्थान कैसे होगा? हमारे समाज का जो उत्थान है, हमारे विकास से होगा। जो मंत्री लोग हैं, विधायक लोग हैं, अपने समाज से जुड़े हैं, उन लोग को वजह से ही होगा। जब तक उन लोग का दया दृष्टि नहीं रहेगा हमारे समाज पर, तब तक कुछ काम नहीं बढ़ सकता है। आपका 5 साल के लिए वोट लेते हैं, लेकिन यही जब मंत्री बन जाते हैं और सदन में जब आपकी बात रखने की बात आती है तो हिला हवेली करते हैं, तो ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अपने समाज के दोनों नेता हों, जब हमारी हक की बात आती है तो वहाँ पर अपने विषय में लड़ने लगते हैं, हमारी हक की बातें ही नहीं करते हैं उस समाज में। जहाँ तक कि अपने हक की बात करना चाहिए, अपने समाज की बात करना चाहिए, अपनी बेरोजगारी की बात करना चाहिए, अपने विकास की बात करना चाहिए, उस मुद्दे पर अपनी बातें नहीं रखते हैं। क्योंकि ये समाज लोग ही ऐसे हैं जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देखना चाहते? नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे में अच्छाई नहीं दिखती है, कमियां दिखती हैं। हाँ, क्योंकि जब वो जब दुख रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, जब हम दुख रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। यही बुराइयां समाज में चलती आ रही है। तो आपके समाज का कब कैसे उत्थान हो पाएगा? ऐसे में स्थिति में हमारे समाज का जो विचार है, व्यवस्था है, उनका वही हिसाब से होना चाहिए, उनके हिसाब से, विकास के हिसाब से, बोलचाल के हिसाब से, काम के हिसाब से होना चाहिए, न कि एक दूसरे के तानाशाही से होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, जो भी कह रहे हैं सही कर रहे हैं। राजभर समाज को बस आगे बढ़ाएं और राजभर समाज के बारे में सोचें, अथवा करें, बस यही कहना चाहते हैं।